क्षमा क्षमा, शाह शाह क्षमा करे। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपको जगाने के लिए क्षमा चाहता हूँ शाह, किंतु मैं तो ये औषधि रखने के लिए आया था। कैसी औषधि? वो महाराज अम्बिराज कल रात्रि मदिरा पान करने के पश्चात उन्होंने नशा उतारने के लिए ये औषधि मंगवाई थी। तो मैंने सोचा कि कल रात्रि मदिरा तो आपने भी पी होगी, तो आपको भी इसकी आवश्यकता होगी, इसीलिए बस मैं ये औषधि ले आया था शाह। जब मैंने कल रात शराब नहीं पी तो नशा क्या खाक होगा। दफा हो जाओ यहाँ से। क्षमा क्षमा करे शाह। रुको। जी जी शाह। अगर तुम्हें लगा मैं कल रात को अम्बिराज के साथ शराब पी रहा था तो इसका मतलब वो किसी के साथ था, लेकिन किसके साथ? शाह, मैं तो एक सैनिक हूँ, भला मुझे ये कैसे पता होगा कि महाराज अम्बिराज कल रात्रि किसके साथ थे? आप बड़े लोग हैं, आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ होता है, अपने स्तर के लोगों के साथ। सही कहा तुमने। अगर मेरे अलावा यहाँ कोई मेरी बराबरी का है तो वो सिर्फ एक शख्स है। धनानंद। हाँ शाह, आपने तो बिल्कुल सही कहा। और अब तो वो दोनों भावी संधि भी है। हमारे देश में दो संधियों के माध्य की घनिष्ठता से अधिक घनिष्ठ और कोई मित्रता नहीं है। आप विदेशी है ना, कदाचित आपको ये सारी बातें व्यर्थ लगे, किंतु विवाह और घनिष्ठ मेलजोल संबंधों की सशक्त नींव के लिए अति आवश्यक है। आप देखिएगा शाह, ये विवाह होते होते सम्राट धनानंद और महाराज अम्बिराज और घनिष्ठ होते जाएंगे और उनके संबंध एक अटल मित्रता को जन्म देंगे। शाह, आपको इस समय कष्ट देने के लिए मुझे क्षमा कीजिए, किंतु अब मैं आज्ञा चाहता हूं। आपकी औषधि ने अपना काम कर दिया है आचार्य। धनानंद के विरुद्ध सेल्यूकस के मन में विष का बीज बो दिया है इसने। अब यही विष धीरे धीरे फैलकर मगध और तक्षशिला की संधि को तोड़ेगा। मैंने सेल्यूकस के मन में संदेह का बीज बो दिया कि अम्बिराज और धनानंद मिलकर उसके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। अब इस बीज को सींचना तुम्हारा काम होगा। हमारे वो कद्दू कुमार अर्थात अंबी कुमार शस्त्र अभ्यास के लिए यहीं आ रहा है। हमें उसके और सेल्यूकस के सैनिकों के मध्य लड़ाई करवानी है। तो राजकुमारी जी, आप जानती हैं ना आपको क्या करना है। राजकुमार, राजकुमार, मेरे होते हुए आप ही उठाएंगे स्वयं? नहीं, लाइए मुझे दीजिए। कुछ भी हो जाए आप शस्त्र अभ्यास नहीं छोड़ते राजकुमार। मैं ये देखकर बहुत प्रभावित हूँ राजकुमार कि एक सच्चा योद्धा युद्ध कौशल की धार कभी मंदी नहीं होने देता। और आज ये युद्ध अभ्यास और भी विशेष होने जा रहा है।
क्योंकि आज राजकुमार के इस युद्ध अभ्यास में उनके सम्मुख उनकी भावी पत्नी भी खड़ी होंगी, हाथों में तलवार और मन में आदर लेकर। चिंता मत कीजिए राजकुमार, मैं कोई छुई हुई कोमल राजकुमारी नहीं हूं। अब हर रोज मुझे अचंभित कर देती है राजकुमारी। चलिए। यवन, मेरी तलवार लेकर आओ। ये आपका मगध नहीं है और ना ही हम आपके गुलाम हैं जो आपके हुक्म की तामील करें। तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुमने मगध का नाम लिया। इससे पहले कि कुछ भी लाने योग्य न रहो, मेरी तलवार लाओ। तुम्हारा इतना दुस्साहस, अपनी भावी महारानी को स्पर्श किया तुमने। राजकुमारी, भावी महारानी के समक्ष ऐसी उद्दंडता तुम्हारी? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ उन्हें उनकी तलवार दे रहा था। अर्थात मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ राजकुमार, इसका साहस तो देखिए। पहले इसने मेरा अपमान किया, उसके बाद मुझे स्पर्श करने का साहस किया और अब मुझे झूठा सिद्ध करने पे आतुर है। राजकुमार, राजकुमार, मेरे विचार से इससे पहले कि बात आगे बढ़ जाए, मुझे राजकुमारी को महल के भीतर ले जाना चाहिए। नहीं आर्य, सर्वप्रथम यह सैनिक राजकुमारी से क्षमा मांगेंगे। ये अपने घुटनों पर बैठकर अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगेगा, अन्यथा यह सैनिक यहाँ से जीवित नहीं लौटेगा। ऐसा नहीं होगा, इस सिपाही की कोई गलती नहीं है। यदि ग्रीक की तरफ एक भी उंगली उठी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाँ, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाह वाह चंद्र और दूधना, वाह, आज तो मजा आ जाए। तुम चलो मेरे साथ, सम्राट धनानंद ने तुम्हें बुलाया है। तो क्यों? सम्राट धनानंद ने मुझे ही क्यों बुलाया? उन्हें मुझसे ऐसा क्या चाहिए? राजकुमारी, मेरी बात आर्य, मैं राजकुमारी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए सज्ज हूं। जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ यहां से। यह एक अंतिम चेतावनी है सैनिक, राजकुमारी से क्षमा मांगो। चलो।
तो हमने तुम्हें छूने की कोशिश की। हमें झूठा साबित करने के लिए शोर मचाया तुमने। अब अगर सच में मैं तुम्हें छूने की कोशिश करूं तो? पीछे हटो। अम्बी कुमार, मेरी रक्षा करे। देखा, तुम सब भारतीय एक जैसे ही होते हो। तुम हम विदेशियों की पैर की जूती बनने के लायक ही हो। आज तुमने एक नहीं दो अपराध किए। पहला, एक स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचाई, और दूसरा, हमारी मातृभूमि को अपमानित किया। अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि हम भारतीय अपनी मातृभूमि और अपने देश की सभी स्त्रियों की गरिमाओं के लिए क्या करते हैं। अति उत्तम आर्य, मुझे गर्व है तुम पर। ये लीजिए राजकुमार, मंगवाइए इससे माफी, झुकवाइए इसे राजकुमारी के पैरों में। चलो, राजकुमारी से क्षमा मांगो। ठहरो अम्बी कुमार। छोड़ दो मेरे सिपाही को। इसी वक्त तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिपाही पर हाथ उठाने की?